मैं कन्वर्जन से स्टार्ट कर रहा हूँ, और इसके पहले जो नंबर सिस्टम में किसी को दिक्कत होगी तो भी मैं बता दे रहा हूँ, परेशान परेशान ना होइए आप, ठीक है। कन्वर्जन कन्वर्जन में ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला यहाँ पे कन्वर्जन है डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। देखिएगा, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ। डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर वो नंबर होता है, डेसिमल नंबर वो नंबर होता है जो जीरो से लेके 9 तक के डिजिट को यूज करता है, जीरो से लेके 9 तक के डिजिट को यूज करता है। और उसका बेस क्या होता है? 10 होता है। यहाँ पे जो अगर बेस में 10 लिखा गया है और इसके अंदर जीरो से लेके 9 तक के कोई भी सिंबल यूज होते होंगे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिमल बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर ध्यान देना प्रशांत, यहाँ पे अदर जिसने भी, जिसको भी नंबर नहीं पता होगा, जैसे हमने 237 लिख दिया यहाँ पे, 237, तो ये क्या हो गया आपका? और बेस में अगर 10 लगा दिया तो ये नंबर डेसिमल हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हमने यहाँ पे 105 कुछ भी लिख दिया और बेस में यहाँ पे क्या लगा दिया? 10 लगा दिया, तो ये क्या हो गया आपका? डेसिमल हो गया। ऐसे ही 89 लिख दिया यहाँ पे, 89, और बेस में यहाँ पे क्या लगा दिया? 10, तो क्या हो गया आपका? डेसिमल हो गया। इसी तरीके से अगर आपने लिख दिया 23A और बेस में 10 लगा दिया तो ये आपका डेसिमल नहीं होगा, क्योंकि मैंने बोला था जीरो से लेके 9 तक के सिंबल ही यहाँ पे क्या होंगे? यूज हो सकते हैं। जीरो से लेके 9 तक के सिंबल ही यहाँ पे यूज हो सकते हैं, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। डेसिमल समझ में आ गया प्रशांत? तो कोई भी नंबर जो जीरो से लेके 9 तक के डिजिट को यूज करता हो और उसका बेस 10 हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डेसिमल बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पे है दूसरा नंबर बाइनरी। दूसरा नंबर क्या है? बाइनरी। तो बाइनरी सिर्फ और सिर्फ जीरो और वन का यूज करता है। बाइनरी ऐसे नंबर सिस्टम जिसमें हम सिर्फ जीरो और वन का ही यूज करते हैं और उसका बेस क्या होता है? 2 होता है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? बाइनरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाइनरी, ठीक है। जैसे अगर ऐसा कोई नंबर लिखा गया है 1001 और बेस में क्या है? 2 है, तो ये क्या होगा आपका? बाइनरी होगा। या फिर लिखा गया 10101, कुछ भी लिखा गया है, बेस में 2 लिखा गया, तो क्या होगा? बाइनरी होगा। लेकिन अगर यहाँ लिख दिया गया 10201 और बेस में क्या है? 2 है, तो बाइनरी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 01 के अलावा कोई तीसरी डिजिट नहीं होनी चाहिए। तीसरी डिजिट यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ये बाइनरी नहीं होगा। अब समझ में बात आई कि नहीं है? बताइए। डेसिमल टू बाइनरी, ये क्लियर है? ओके, चलिए देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम कन्वर्जेंस की बात करते हैं। तो कन्वर्जेंस में, नहीं नहीं आशीष, ये आशीष, ये आईओटी की क्लास नहीं है, ठीक है। नहीं नहीं आशीष, ये क्लास आपकी चेंज हो चुकी है। तो अब आपकी जो क्लास है वो 12 से 1 एमडब्ल्यूएफ में ही चलेगी। 12 से 1 एमडब्ल्यूएफ में ही चलेगी ये क्लास। टीटीएस में अब नहीं होगी आपकी क्लास, ठीक है। तो आप लीव कर जाओ, ओके। तो जो डेली चलती थी अब 12 से 1 एमडब्ल्यूएफ में ही चलेगी ना, ठीक है। अब देखिएगा डेसिमल टू बाइनरी। नहीं नहीं अंगद, ये क्लास डेली नहीं चलेगी। जो ये क्लास चल रही है 1 से 2 टीटीएस में ही चलेगी। 1 से 2 टीटीएस में ही चलेगी। ये टाइम टेबल आपको गया होगा, ठीक है। ये जो क्लास है न्यू बैच की, ये चलेगी 1 से 2 टीटीएस में ही। चलिए, अब बात यहाँ पे करते हैं कन्वर्जन की। डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। यहाँ पे देखिएगा, पहला एग्जाम्पल यहाँ पे है। सॉरी, देखिए पहला एग्जाम्पल यहाँ पे है, एग्जाम्पल 1। जैसे कोई भी आपके सामने एक नंबर है, नंबर दिया गया था 25, नंबर दिया गया था 25, ये बेस में 10 है, ठीक है। इसे कन्वर्ट करना है बेस 2 में। मतलब आपको ये डेसिमल नंबर दिया गया है, इसे बाइनरी में क्या करना है? कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखिएगा कैसे कन्वर्ट यहाँ पे करते हैं, क्या रूल होता है। सबसे पहला काम ये होगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 25 को आप लिख लीजिएगा इस तरीके से। 25 को आप यहाँ पे लिख लीजिएगा और इसको 2 से करना है डिवाइड। मैं यहाँ पे रूल एग्जाम्पल के थ्रू ही करवा दे रहा हूँ। इसको क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है, ठीक है।
25 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे, तो मैं एक अलग से भी यहाँ पे कर दे रहा हूँ। जब आप 25 को, ये आपका रफली यहाँ पे हो जाएगा, रफ वर्क है। जब आप 25 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 यहाँ पे होगा, और फिर यहाँ क्या बचेगा 4, फिर 2 2 जा क्या होता है, सॉरी यहाँ 5 बचेगा। एक मिनट ध्यान देना थोड़ा। न्यू टाइम टेबल, हाँ टेलीग्राम पे टाइम टेबल आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा, देखिएगा यहाँ पे मैं ये कह रहा था कि 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 1 जा 2 यहाँ पे होगा, और यहाँ क्या बच जाएगा 5, क्या बचेगा यहाँ पे 5, फिर 2 2 जा क्या होता है 4 होता है, रिमाइंडर कितना बच जाएगा यहाँ पे, रिमाइंडर 1 बच जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना, जब आप 2 से 25 को डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो आ जाएगा 1, और जो कोसेंट होगा वो आ जाएगा 12। तो रिमाइंडर को आपको यहाँ लिखना है, तो रिमाइंडर को आपको यहाँ पे लिखना है, और कोसेंट को नीचे लिखना है। रिमाइंडर को यहाँ लिखना है, कोसेंट को नीचे लिखना है, ठीक है। ये स्टेप सभी को समझ में आया कि नहीं? ये स्टेप सभी को समझ में आया? ओके गौरव, वेरी गुड, सही है। प्रशांत सही है, गुड। ओके, चलिए फिर मैं कर देता हूँ, ऑलमोस्ट कुछ लोगों ने कर लिया यहाँ पे। 2 6 जा 12 होगा ना, 6 टाइम जाएगा, तो जितने टाइम जाएगा उसको नीचे लिखना है। और इस बार रिमाइंडर नहीं बचने वाला ना, रिमाइंडर आपका नहीं यहाँ पे होगा कुछ भी। और फिर 2 से करेंगे इसको, 2 3 जा क्या होता है 6 होता है, 3 टाइम जाएगा, यस आयुष सही है। फिर यहाँ पे आपका 0 आएगा, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 1 जा क्या होता है 2 होता है, 2 1 जा 2 रिमाइंडर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये तब तक डिवाइड करना था, आपको बोला गया है तब तक डिवाइड करना है जब तक कि यहाँ पे 2 से छोटी वैल्यू ना आ जाए, 2 से छोटी वैल्यू ना आ जाए तब तक आपको क्या करना है यहाँ पे डिवाइड करना है। तो अब आप 2 से छोटा 1 आ गया तो यहीं पे आप स्टॉप करिए, रोक दीजिए, और इसके बाद आप रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में क्या करिएगा, ये जो रिमाइंडर आया हुआ है इसको आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसका मतलब है ये जो आपके सामने आएगा इसको आप रिवर्स ऑर्डर में क्या करेंगे लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। जब रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे 1, रिवर्स का मतलब पहले ये 1, फिर नीचे से 1, फिर 0 0 1 यहाँ पे बॉटम टू टॉप लिखना है, और बेस में क्या लगाना है यहाँ पे 2। इस तरीके से यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, देयर फोर 25 आप बेस 10 इज जस्ट इक्वल टू 1 1 0 0 1 यहाँ पे, ठीक है। ये मिल गया यहाँ पे आंसर। चलिए ये हो जाएगा सभी का, यस। ओके आयुष बता रहा हूँ, अच्छा आयुष प्रशांत बता रहा हूँ, ठीक है हो गया। चलिए इतना आप कर लीजिएगा ना, ये यहाँ पे मिल जाएगा आपका, मतलब ये आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा यहाँ पे, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। एग्जाम्पल 2, 45 आप बेस 10, इसे कन्वर्ट करना आपको बेस 2 में। कुछ की क्लास वगैरह मिस हुई थी तो इसलिए मैं एक बार फिर से डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं आता हूँ शॉर्टकट या उसके आगे की क्लास पे। इसका आप लोग बताइए क्या आंसर मिलेगा। इसका आप लोग बताइएगा क्या आंसर मिलेगा सभी लोग। ये सही है, प्रशांत सही है, गुड।
अंगद, नहीं अंगद कुछ गलत है, और रिवर्स ऑर्डर लिखना अंगद, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर करना है यहाँ पे, कुछ मिसिंग कर रहे हो वहाँ पे। नहीं गौरव गलत है, प्रशांत हाँ सही है। अंगद, नहीं देखिए अच्छा यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है। 45 है, ठीक है, 45 को 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। हाँ आयुष सही है, 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आप बताओ, आप सभी लोग पहले ये बताओ कि जब 2 से डिवाइड करोगे 45 को, कितने टाइम्स डिवाइड होगा और कितना रिमाइंडर बचेगा। खासकर अंगद बताओ कितने, अंगद एंड किसका गलत हुआ था, गौरव। ये बताओ आप लोग यहाँ पे कितना कोसेंट मिलेगा और कितना रिमाइंडर मिलेगा। कितना कोसेंट मिलेगा आप सभी को पता है यहाँ पे, 22 आएगा। यस, हाँ 22 आएगा यहाँ पे, कि कितना आएगा, 22 आएगा, यहाँ से 1 क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो जब डिवाइड करोगे 22 टाइम्स डिवाइड होगा और 1 क्या बचेगा यहाँ पे, रिमाइंडर बचेगा, ठीक। इसके बाद इसको जब फिर 2 से करोगे, इसको जब आप फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 11 टाइम जाएगा, 11 टाइम डिवाइड होगा और यहाँ क्या बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। यस गौरव सही है, गुड जी। फिर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 5 जा 10 होता है ना, 2 5 जा 10 होता है, तो 5 टाइम्स जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, रिमाइंडर 1 बच जाएगा। फिर से इसको 2 से करोगे, 2 2 जा 4 होगा, 2 2 जा क्या होता है, 4 होता है, रिमाइंडर क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। फिर इसको 2 से अगर आप डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2 होगा, 1 टाइम जाएगा, आपको पता है ये रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 0। बस अब आगे आपको डिवाइड करना नहीं यहाँ पे, ठीक है। आगे तो डिवाइड करना नहीं क्योंकि ये 1 हो गया, और जब अगर 1 हो गया तो आगे ये छोटा हो गया, अब आगे आपको कंटिन्यू नहीं करना है, ठीक। चलिए, तो अब इसको क्या करेंगे, आप यहाँ पिक करेंगे 1, फिर जी लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे आप 1 1, फिर यहाँ पे क्या होगा 0, फिर क्या होगा यहाँ पे 1, ठीक है। तो ये आपका मिल जाएगा, आंसर हो जाएगा 45 आप बेस 10 इज इक्वल टू 101101, ठीक है। ये आपके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब बताइएगा, अब सभी को क्लियर है, अब तो कोई डाउट नहीं किसी को। ठीक है, चलिए देखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल टू बाइनरी का शॉर्टकट मेथड देखते हैं, ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी का शॉर्टकट मेथड देखते हैं। तो शॉर्टकट मेथड या मेथड 2 जो भी है, ऑफ डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक पैटर्न याद रखना होगा, जो भी यहाँ पे एक पैटर्न याद रखना होगा। ये जो पैटर्न है ये आप याद रखिएगा। पैटर्न यहाँ पे होगा, 1 से स्टार्ट करना है, ध्यान देना, 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है, राइट साइड से 1 से स्टार्ट करना है, इसके आगे 2 लिखना है, इसका जस्ट डबल करना है, 1 का डबल क्या होगा 2, 2 का डबल क्या होगा 4, 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाओ तो भी डबल होता चला जाएगा, 4 2 जा क्या होता है 8 होता है, 4 का डबल 8 होता है, ठीक है। 8 का डबल क्या होता है 16 होता है, 16 का डबल क्या होता है 32 होता है,
32 का डबल क्या होता है 64 होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे आप करते चले जाएंगे 128, 256, 512, 1024, इस तरीके से आप करते यहाँ पे चले जाएंगे। बताइए ये पैटर्न सभी को लर्न हो जाएगा ना, ये पैटर्न आपको लर्न हो जाएगा। अब देखिए पैटर्न को लिखना कैसे है यहाँ पे। ठीक है, पैटर्न को लिखना कैसे है, जैसे कोई नंबर आपको दिया गया है, कोई नंबर आपको दिया गया है और उसके लिए क्या करना है, आपको पैटर्न लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो नंबर आपको दिया जाएगा बाइनरी निकालने के लिए, उस नंबर से हमेशा पैटर्न की वैल्यू क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन पैटर्न की वैल्यू क्लोज होनी चाहिए बट कभी भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लोज होनी चाहिए बट कभी भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मैंने लिखा पैटर्न, पैटर्न फॉर 25। अगर मैंने नंबर मान लो दिया गया था 25 बाइनरी निकालने के लिए, और इसके लिए आपसे पैटर्न पूछा जाए, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 1 2 4 8। आपको पता है 25 यहाँ लाई करेगा 16 और 32 के बीच में। ठीक है, 16 और 32 के बीच में लाई करेगा। और 16 मैंने कहा कि ये 32 और 16 के बीच में लाई करेगा, लेकिन कभी भी पैटर्न की वैल्यू जो होनी चाहिए वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए 25 से ना। 25 से कम होगा चलेगा या बराबर चलेगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर कभी भी आपसे कोई कहता है कि पैटर्न आप लिखो 25 के लिए, तो क्या लिखोगे, 1 2 4 8 और 16 यहाँ पे। ये समझ में आई बात कि नहीं बताइए, ये जो मैं लिखा हूँ 25 के लिए पैटर्न क्यों लिखा हूँ 16 तक, ये क्लियर है सभी को। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैटर्न, ओके, पैटर्न फॉर, अगर मैं लिखता हूँ 45 के लिए पैटर्न लिखता हूँ यहाँ पे, किसके लिए, 45 के लिए नंबर दिया गया होता, तो कहां तक लिखोगे आप बताइए, 45 के लिए पैटर्न आप कहां तक लिखोगे, या नंबर दिया गया था आपको 64, तो 64 तक कहां तक लिखोगे आप। यस प्रशांत, 32 तक सही है, गुड। बाकी लोग भी बताते रहो आप यहाँ पे। गौरव सही है, तो 1 2 4 8 16, और कहां तक लिखोगे आप, 32 तक सही है। 64 के लिए कहां तक लिखोगे आप, 64 के लिए आप कहां तक लिखोगे। यस प्रशांत सही है। बाकी लोग बताइए। यस आयुष सही है, 64 तक मैंने बताया कि बड़ा नहीं होना चाहिए, बराबर तक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 2 4 8 16 32 और 64 इक्वल तक लेके जा सकते हैं, बट कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैटर्न। इस तरीके से अगर कभी भी आपको यहाँ पे पैटर्न लिखना हो किसी भी नंबर के लिए, जैसे आपके पास नंबर था, मान लेते हैं यहाँ पे मैंने मान लिया 120 बोला गया कि पैटर्न फॉर 120 यहाँ पे, ठीक है, पैटर्न फॉर 120, तो भी आप यहाँ पे लिखेंगे, कहाँ तक लिखेंगे, 128 तक नहीं, 64 तक ही लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, 64 32 16 8 4 2 और 1 यहाँ पे, तब भी आप, क्योंकि 128 आएगा इसके बाद, और 128 120 से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा पैटर्न लिखना। अगर पैटर्न लिखना आपको समझ में आ गया, तो सिंपल सी बात है कि आगे के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए एग्जाम्पल करते हैं। चलिए देखिएगा, इसमें एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे हमें एग्जाम्पल में 20 की बाइनरी चाहिए थी, एग्जाम्पल में दिया गया था 20 आप बेस 10, इसे कन्वर्ट करना है बेस 2 में। तो सबसे पहला काम होगा, आप इसका क्या लिखें, पैटर्न लिखें। हाँ 64 की बाइनरी यही होगी, यस प्रशांत सही है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो पहले पहला काम क्या होगा, पैटर्न लिखिए। पैटर्न लिखेंगे 20 के लिए, कहां तक लिखेंगे आप, 1 2 4 8 और 16 तक, कहां तक लिखेंगे आप, 16 तक, क्योंकि 32 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है,
अब एक चीज याद रखिएगा, पैटर्न लिखने के बाद क्या करना है कि, यस गौरव सही है, पैटर्न लिखने के बाद क्या करना है कि यहां से लेफ्ट साइड से इन सारे डिजिट को ऐड करना है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है और इन सारे डिजिट को ऐड करना है। जिनको जिनको ऐड करने से आपका 20 मिल जाता है, उसके नीचे आपको 1 करना है। तो अभी आप सोचिए 16 होगा और 4 होगा। अगर इनको आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो आपको 20 मिल जाएगा। तो जिनको ऐड कर रहे हैं उनके नीचे क्या लिखना है, आपको 1 लिखना है। तो ऐड हो गया, उनके नीचे 1, बाकी सबको क्या कर देना, आपको यहाँ पे 0 कर देना है, बाकी सबको क्या करना है, 0 कर देना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएगा 10 1 0 ये किसकी बाइनरी हो गई, 20 की। देयरफॉर आपका लिख सकते हो 20 आप बेस 10 इक्वल टू हो जाएगा 1 0 1 0 0 आप बेस में 2 यहाँ पे। चलिए एक एग्जाम्पल और करिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो भी क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, आइए एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 यहाँ पे जैसे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया 45 मान लेते हैं, या 49 यहाँ पे। हाँ लगा सकते हैं एक 0, कोई दिक्कत नहीं है, बट मत लगाइए 20 का, ठीक है। 10 1 0 0 सही है, क्यों 20 0 लगाएंगे आप, 0 लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट लगाने की कोई जरूरत वहां पे नहीं है प्रशांत, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करिएगा तो बताइए पैटर्न कहाँ तक आप लिखेंगे। 1 2 4 8 16 32 तक ना, क्योंकि आगे 64 आएगा और 64 इससे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो पैटर्न लिखेंगे 1 2 4 8 क्या हो जाएगा, यस सही है गौरव, गुड। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 32, इधर से इसको हमेशा 1 करना है, पहले वाले को तो 1 करना ही करना, आप याद रख लो, क्योंकि पहला तो हमेशा ऐड करना है। अब यहाँ पे आप अगर इसको ऐड करते हैं और 16 को ऐड करते हैं तो 48 होगा, और 48 मिल चुका है तो एक और कर लीजिए आप इसको 1 को यहाँ पे, तो हो जाएगा 49 यहाँ पे। इसको 1 करिए, इसको 1 करिए और इसको 1 करिए, जिनको जिनको आप ऐड कर रहे हैं उसके नीचे क्या करना है, आपको 1 करना है। बाकी सबको आप यहाँ पे 0 कर दीजिए, बाकी सबको क्या करिए आप यहाँ पे 0 करिए। तो ये मिल जाएगा आपको यहाँ पे 1 1 0 0 0 1 यहाँ पे, ठीक है। ये बाइनरी मिल जाएगी, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप आराम से करिए, ठीक है। बस यहाँ पे मेन समझना है, ठीक है, क्या होगा। डेसिमल टू बाइनरी हो जाएगा ना सभी का, डेसिमल टू बाइनरी सभी का हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन आप करके बताइए मुझे यहाँ पे, और सभी लोग, जितने भी लोग आप लोग यहाँ पे हो सभी लोग करिएगा। एग्जाम्पल ये है, थर्ड, यहाँ पे 72 है और बेस में यहाँ पे है 10, इसे कन्वर्ट करना है बेस 2 में। बताइए शॉर्टकट तरीके से बताइए क्या आएगा। ये सही है, गौरव सही है, प्रशांत सही है, आयुष 1 0 कम करके हो लास्ट में, एक बार चेक करो। यस आयुष अब सही है। रियल मी आप नेम से ज्वाइन हुआ करिए, सही है आपका भी, Realme 7i, ठीक है। हाँ सही है, आपका भी सही है, Realme 7i आप नेम से ज्वाइन किया करिए फिलहाल। क्वेश्चन सही है आपका, मतलब आंसर सही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बस रिवाइज कर दे रहा हूँ, 1 2 4 8 और 16 32
64, तो 64 के नीचे 1 होगा और 8 के नीचे 1 होगा, मिल जाएगा 72। बाकी सबको क्या कर देते हैं यहाँ पे 0 0, ठीक है। ओके अंगद, 0 0 यहाँ पे, ठीक है। चलिए बाकी सबको 0 0, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है, क्योंकि 60 इन दोनों को ऐड करिए 72 मिल जाएगा, बाकी किसी को करने की जरूरत नहीं है। चलिए, हाँ सही है अंगद, सही है। ज्योति आपका भी सही है। चलिए क्लास आपकी 40 मिनट की ही होगी, तो अभी आज हम इतना ही यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बाकी इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, और वहीं पे क्वेश्चन दे देंगे, क्योंकि यार टाइम फिनिश हो चुका है, तो कोई क्वेश्चन नहीं है, वहीं पे हम क्वेश्चन आपको दे देंगे। आज इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।